नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस वक्त बात करेंगे सीएम के समाज सुधार अभियान की। सीएम समाज सुधार अभियान पर हैं। इसी क्रम में वो आज औरंगाबाद पहुंचे। औरंगाबाद में जीविका दीदियों से उन्होंने संवाद किया और अपनी बात कही और किस तरीके से समाज में जो कुरीतियां हैं उसको कैसे दूर की जाए, इस पर सीएम नीतीश कुमार ने वहां संबोधित किया। इसके अलावा साथ ही सीएम ने ये कहा कि जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं उसको लेकर भी आज ये बैठक होगी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की, और इस बैठक में समीक्षा की जाएगी जो वर्तमान हालात हैं उसको लेकर, और इसके बाद कल किसी सख्ती के फैसले का ऐलान होगा। तो सीएम ने आज औरंगाबाद में ये बातें कही है और सीएम ने सीधे तौर पर समाज सुधार अभियान के तहत जो जीविका दीदी हैं उनसे संवाद किया और जीविका दीदी ने अपने अलग अंदाज में अपनी बात रखी जिसका सीएम ने सराहना भी किया। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। साइकिल योजना की शुरुआत कराई और 2008 से लागू किया। कितनी खुशी हुई लड़कियों में। और कुछ लोग तो जानते ही है जब हम अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है, तो हम पर बोलने लगे कि भाई लड़की को दे रहे हैं साइकिल, अभी लड़की साइकिल निकलेगी, साइकिल पर निकलेगी, लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए कहा कोई की हिम्मत नहीं, कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार को दे रहे हैं जो भी अपने परिवार को पढ़ाएंगे। और बताइए कितना अच्छा माहौल हुआ, कोई घटना घटी और लड़कियों में कितना उत्साह आया। और जब 2 साल तक लड़कियों को उत्साह को देखा तो लड़कों ने भी हमसे मांग किया कि हम पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने 11 के बाद से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना करा दिया। बिल्कुल इसका अभियान निरंतर नहीं चलता रहेगा तो समाज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। और आप देखते हैं गड़बड़ी कितना खराब करता है। शराबबंदी लागू होने के बाद भी गंदा शराब पैदा करके लोगों को पिलाना और जहरीला शराब पीने के बाद लोगों की मौत, ये जब हम लोग लागू किए तब भी। और उसके बाद इधर जो हमने देखा कि जहरीला शराब पीने के कारण एक बार 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और हमने कहा कि देखिए ये जान लीजिए अगर शराब पियोगे तो कोई जहरीला ही पिला देगा और मर जाओगे, इसलिए शराब मत पियो। केंद्र सरकार के द्वारा तो एक प्रस्ताव हुआ है, अभी उस पर भी निर्णय होगा। ये 18 साल से बढ़ा करके 21 साल करना, वो तो जब अंतिम हो जाएगा और आएगा। लेकिन आप सोच लीजिए कि अगर 18 से कम में शादी कर रहे हैं तो कितनी बुरी चीज है, नहीं करना चाहिए। कानून बना हुआ है, बाल विवाह बुरी चीज। और दहेज प्रथा आप समझिए कितना गुनाह है दहेज प्रथा के खिलाफ। आपको जाता है गांव में लोगों को कितनी तबाही कभी कभी मिलती है, किस किस तरह से लड़कियों को परेशानी मिलती है। तो ये सब चीजों को लेकर के दहेज प्रथा से मुक्ति मिलनी चाहिए। ये इतना तेजी से बढ़ रहा तो इसलिए सब लोग जरा सचेत रहिए। सबका तो जांच होता ही रहेगा, निरंतर होता रहेगा, लेकिन अगल बगल सबको भाई इसके लिए भी जागरूक करिए। बिहार में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे जो समाज की जो कुरीतियां हैं, जिसे मद नशा मुक्ति की बात, नशा की बात करें, चाहे दहेज प्रथा की बात करें, चाहे बाल विवाह की करें, ऐसी कुरीतियां हैं जो गरीबों को जड़ से मिटाने का काम करती है। उसको ये हटाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया है, हम समझते हैं बहुत ही सराहनीय कदम है। हम जानते हैं कि जब कोई भी अच्छा काम हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो अवरोध पैदा होता है, बाधाएं खड़ी की जाती हैं, अवरोध पैदा है, बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। लेकिन कौन लोग उसके पीछे हैं, क्या चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है, राज्य के एक एक व्यक्ति जान गए हैं, सभी जान चुके हैं, सबको पता चल गया है कौन लोग हैं जो इस कदम को सही नहीं मानते। रोड, बिजली, पानी, सड़क डेवलपमेंट के मामले में बेहतरीन काम हुआ है, उद्योग और रोजगार में भी हो रहा है। लेकिन आपने बड़ा डिसीजन लिया। जब शराबबंदी की बात हुई, जब महात्मा गांधी जी के पद पर चलते हुए नशा नाश का दूजा नाम है, तन मन धन तीनों बेकाम है, ये नारा यहाँ पर लिखा। लेकिन आप जिस काम को करते हैं प्रामाणिकता से करते हैं, उसमें आप बिना परवाह किए हुए करते हैं,
ये आपकी पहचान है। विश्व का गुरु जरूर था, लेकिन केंद्र बिंदु बिहार था, और केंद्र बिंदु बिहार था तो फिर केंद्र बिंदु बिहार के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर उस कालखंड को वापस लाना चाहते हैं। ये 13 करोड़ जनता को घरों में खुशहाली लाने के लिए ये तमाम कुरीतियां जो है, इस कुरीतियां से हम बाहर निकल सकते हैं। सरकार का काम है रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान ये सब देने, और सरकार दे भी रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाज सुधार अभियान पर औरंगाबाद में थे और उन्होंने साफ तौर पर जीविका दीदियों से संवाद किया और साथ ही जो कुरीतियां हैं समाज में उसके खिलाफ तो उन्होंने जागरूक किया ही, साथ ही कोरोना के खिलाफ भी लोगों को जागरूक किया। और इसके अलावा जो अलग अलग बुराइयां, साथ ही केंद्र के जो फैसले हैं बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर उसका भी नीतीश कुमार ने उसकी सराहना की है और जागरूकता भी वहां पर कोरोना के खिलाफ जागरूकता की भी बात सीएम ने की है। और क्या कुछ इस पूरी खबर में आज उन्होंने कहा है, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आमतौर पर समाज सुधार अभियान के तहत शराबबंदी और तमाम चीज़ों पर लोगों को जागरूक करते रहे हैं और आज उन्होंने कोरोना को लेकर भी लोगों को जागरूक किया, क्योंकि गाइडलाइन और तमाम चीज़ें व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन जागरूकता और सजगता बहुत ज़रूरी है। और आज सीएम ने अपने अभियान के दौरान औरंगाबाद में लोगों को संबोधित किया और ये भी बताया कि कैसे जागरूकता की जाए। अशोक जी, आज सीएम समाज सुधार अभियान के तहत औरंगाबाद में थे। आमतौर पर वो शराबबंदी कुरीतियों के खिलाफ तो जागरूक करते ही हैं, लेकिन आज एक और नया चीज़ जुड़ गया, कोरोना को लेकर भी उन्होंने जागरूक किया है, जीविका दीदियों से सीधा संवाद किया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल रहा है बिहार में, वैसी परिस्थिति में अब आज कह लीजिए कि मुख्यमंत्री के समाज सुधार अभियान की ये तत्काल हम मान सकते हैं कि यह शायद यह अंतिम सभा हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब से कुछ देर के बाद ही क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक होने वाली है उसमें राज्य सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है, वो कोरोना संक्रमण को लेकर के। तो वैसी परिस्थिति में कल ये उम्मीद लगाई जा रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है औरंगाबाद में कि कल इसकी घोषणा की जाएगी, यानी कि 6 जनवरी तक जो गाइडलाइन है वो पुराना वो चलेगा और 7 से नया गाइडलाइन लागू होगा। तो वैसी परिस्थिति में कल 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद राज्य सरकार नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री के जब समाज सुधार अभियान के लिए निकले हैं तो वो नशाबंदी और सामाजिक कुरीतियों पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन अब कोरोना संक्रमण जो बढ़ा है तो उसको लेकर के भी नीतीश ने अपनी चिंता जताई है और उन्होंने लोगों से कहा है कि किस तरह से कोरोना संक्रमण पर तभी हम विजय पा सकते हैं जब हम मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बना करके रखें। तो मुख्यमंत्री ने ये एक तरह से उन लोगों को सचेत किया है इस सभा के माध्यम से भी कि आप भी इस संक्रमण से अगर चाहते हैं कि राज्य को निजात मिले और खुद भी आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो आप कृपा करके मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी बना करके रखिए। ये तो कोरोना को लेकर जागरूकता की बात हुई। इसके अलावा सीएम ने आज जीविका दीदियों को भी संबोधित किया और जो कुरीतियां हैं, खासतौर पर जो बेटी की शादियों को लेकर केंद्र का फैसला है उसकी भी सराहना की। बिल्कुल, देखिए अभी तक दहेज मुक्त और बाल विवाह पर मुख्यमंत्री बोल रहे थे, लेकिन बाल विवाह के दरमियान सबसे बड़ी बात ये भी है कि पहले केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं होनी है। अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि 21 वर्ष चाहे लड़का हो या लड़की हो उसके शादी का उम्र तय किया है राज्य सरकार। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है और उनका समर्थन भी एक तरह से की। ये जागरूकता के बहाने उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैसला है उस फैसले की सराहना की है और एक तरह से समर्थन किया है उसका। तो इसके पीछे मकसद यही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर अब शादी करने की उम्र क्या है, खास करके लड़कियों की उम्र क्या है। तो ये जानकारी दे रहे थे कि अब केंद्र सरकार ने ये फैसला कर दिया है कि 21 वर्ष से कम उम्र में लड़की की शादी न की जाए। तो हम इसके फैसले का स्वागत करते हैं, चूँकि केंद्र सरकार का यह फैसला सही में बेहतर फैसला है। तो मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान के तहत जहाँ भी जा रहे हैं नशा मुक्ति तो उनका सबसे पहला है ही। इसके अलावे दहेज के खिलाफ और भी कुरीतियां हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो सीएम नीतीश कुमार आज
समाज सुधार अभियान के तहत औरंगाबाद में थे और औरंगाबाद में उन्होंने लोगों को जागरूक किया और जो कुरीतियां समाज में उसके खिलाफ जागरूक किया, साथ ही कोरोना को लेकर भी जागरूक किया। मुख्यमंत्री ने